इस वीडियो में मैं आपको मासा और लॉस एलसीएम एमसीएम ये सब के बारे में आपको बताएंगे। जैसे मैं कह देता हूँ कि 2 का और 6 का मासा बताओ, एक क्वेश्चन है। तो 2 है ना, ऐसे 2 लिख दीजिए। लेकिए 2 के अपवर्तक 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 ठीक, या गुणनखंड। एक के पहाड़े में, अब यहाँ लिखेंगे एक के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 2 आता है। 6 के अपवर्तक लिखिए, या फिर अपवर्तक की जगह आप गुणनखंड लिख सकते हैं। गुणनखंड एक के पहाड़ में भी आता है 6, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं, 5 में, सिर्फ 6 में तो कोई भी संख्या आता ही है। देखिए इसमें जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए। अब मिल गया, एक भी मिला है, 2 भी मिला। अब बताइए इन दोनों में से कौन आंसर हो? जो सबसे बड़ा हो महत्तम, यानी बड़ा वाला। सबसे बड़ा कौन है? 2 इसका मासा हो गया। अब देखिए एक संख्या हम बड़ी वाली लेते हैं, 18 का और 24 का। ठीक, तो लिखिए यहाँ 18 और 24, इन सब का गुणनखंड। यहाँ गुणनखंड हम एरो बना के डायरेक्ट बताते हैं। एक के पहाड़े में आएगा 18, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 3 से 18 आता है, 4 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में, 8 में, 9 में आता है, 10 में भी नहीं आएगा, 18 में आएगा, क्योंकि सब 100 के पहाड़े। आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए। इसमें 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है, 6 में, 4 में, 12 में और खुद 24 में आता है। इसमें देखिए मिलाइए, जो मिल रहा है कॉमन यानी उभयनिष्ठ। सबसे बड़ा जो दिखे उसी वही आंसर होगा। सबसे बड़ा 6 है, लिख दो मासा बराबर में 6 आंसर। एक और तरीका बताता हूँ जो काफ़ी बढ़िया तरीका है, जैसे कि ये। ठीक, ऐसे सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ऐसे, फिर 24 लिखने के बाद जस्ट ऐसे। ये जो हम इसको आप कह सकते हैं कि गुणनखंड। अगर कहीं आपको पूछे गुणनखंड निकालने की विधि, तो ये गुणनखंड विधि से बता रहे हैं आपको मासा निकालने का। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, मतलब मेथड। अब देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड सिखाते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले 2 लेते हैं। अब 2 के बारे में 18 आते हैं ना, कितने बार में? 2 नमा 18। आप पढ़ लीजिए। 2 के 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 9 बार में उतना लिख दीजिए, हो गया। फिर अब ये आ रहा है 9। अब देखिए 2 के पहाड़े में 9 आता है, पहाड़ा पढ़िए, नहीं आ रहा है। 3 के पहाड़े में, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 में आ रहा था, यहाँ 3 लिखेंगे। कितने बार में? 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो यहाँ फिर 3 लिखेंगे। जब लास्ट में 2 और 3 बच जाए तो वहीं पर छोड़ दीजिएगा। ठीक, एक, हाँ ठीक है। और एक और कर लीजिए, यहाँ 3 है ना, फिर 3 लिखिए। अब 3 के पहाड़े में 1 आएगा, सोम के पहाड़े में सब 3 एकम 3 1। जब 1 आ जाए समझिए गुणनखंड खत्म। उस तरह 24 2 के पहाड़े में आता ही है, 2 1 24 है ना। देखिए यहाँ पर 2 पे टारगेट करिए, एक अंक। यहाँ पर 1 अंक टारगेट करें तो छोटा नहीं जाता, इसलिए 2 अंक लेते हैं। 1 अंक पे टारगेट करें, 2 एकम 2, और फिर 4 है तो 2 दूना 4, 12 हो गया। फिर 2 के पहाड़े में 12 आएगा, कितने बार में? 6 बार, 2 छक 12। फिर 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 3 6। फिर 3 के पहाड़े में 1 आता है, 3 एकम 3। अब क्या करना है कि ये यहाँ लिख देना है 18 के गुणनखंड, ऐसे यहाँ लिख दो। क्या क्या है? 2 गुणे में 3 गुणे में 3, उसे पर 24 में क्या क्या आया है और लिख दो। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। जो मैच कर रहा है उसको मैच करा लीजिए। एक 2 मैच कर रहा है, एक 3 मैच कर रहा है। जो मैच करा है गुणनखंड विधि से, उसमें हम गुणा कर देते हैं। तो एक 2 और एक 3 मैच कर रहा है, गुणा कर दो, 3 दूनी 6 मासा। अच्छा देखिए, एक वो वाला मेथड बताया था, उससे भी 6 आया था, इससे भी 6 आपका आया है। इसको बोलते हैं गुणनखंड मेथड। मान लीजिए एक नॉर्मली और भी मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, 1 2 और, बस एक और लूँगा, बस 21 एक 35 लेता हूँ।
म से निकालता हूँ ना। अब देखिए 2 के पहाड़े में 21 आएगा, नहीं आएगा। आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। 3 के पहाड़े में आएगा, कितने बार 3 7 21 7। अब देखिए न, अब फिर 7, अब 7 2 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 3 में नहीं आएगा, 4 में, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा। 7 में आएगा एक बार में, 7 एकम 7, बस ऐसे छोड़ दीजिए। फिर 2 के पहाड़े में 35 नहीं, 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आएगा। देखो कैसे, 3 एकम 3 और फिर 3 बचे, नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 में जरूर आएगा, 5 के पहाड़े में, 5 7 35। अब ये 7 के पहाड़े में, 7 एकम 7। अब जो आया अब यहाँ लिख देंगे 21, ऐसे एरो लगा के कराया, 3 गुणे में 7 आया है। फिर 35 में क्या आया है भैया, 5 गुणे में 7 आया है। अब क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे, जो जो मैच कर रहा है उसको हम मिला लेते हैं। यही मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। माँ से ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए, अब हम आपको जो बताएंगे उसको बताते हैं एलसीएम, जिसको आप लोग लसा बोलते हैं। ठीक है, आपको हम एलसीएम बताते हैं, जिसको एलसीएम बोलते हैं। देखिए एलसीएम, जिन संख्या का मैं आपको मसद ज्ञात करके बताया उसका हम भी एलसीएम बताते हैं। देखिए एलसीएम निकालने के लिए ना आप क्या करिएगा कि अगर आपको कह दिया जाए कि 5 का निकालिए, 6 का निकालिए, तो आप ऐसे करिएगा ना। देखिए ये थोड़ा मासा से अलग होता है, इसको एक साथ कर दीजिए करिए। जो जो है 5 है तो 5 कामा लगा कर लिखिए, कॉमा, ध्यान रखिएगा, कॉमा। 6 2 के पहाड़े में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, ऐसे छोड़ दो। 6 आता है ना, कितने बार में, 3 बार में, तो 2 3 6। फिर देखो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। देखिए हमारा एक टारगेट रहेगा, हम सबसे पहले 2 के पहाड़े से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। देखिए सबसे पहले 2 से, 3 से, फिर 5 से चेक करिएगा, फिर 7 से चेक करिएगा। इसके बाद कोई भी संख्या सेम से तो आ ही जाता है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 3 एकम 3, ये 5 नहीं जाए तो 5 ऐसे उतार देंगे, और यहाँ 3 एकम 3, फिर 5 से चला ही जाएगा तो 5 एकम 5, एक एक आ गया, हो गया। और देखिए एलसीएम आपको 5 और 6 का बताना है। 5 6 का लसा बराबर में क्या आ जाएगा, जो भी आ जाए उसको गुणे में लिख दीजिए। 2 गुणे में 3 गुणे में 5। अब ऐसे कर लीजिए ना, देखिए 3 दूनी 6, 2 के पहाड़े 3 और 2 3 6, अच्छा 5 30, 30 आपका निकल गया। उसी प्रकार से अगर आपका जैसे 18 का आ जाए और लो 15 का आ जाए, अब कैसे करोगे, लस आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे 18 कामा 15 लिख दिया करो। अब सबसे पहले हम क्या रूल बताएं कि 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो सबसे पहले 2 से, 2 नमा 18, फिर 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, छोड़ दो। फिर 2 के पहाड़े में ना तो 9 आता है, ना ही 15 आता है, 3 में आ जाएगा ना, 3 3 9 कामा 3 5 15। अब देखिए 3 के पहाड़ा में तो सम 3 आता है, कट कर दो, 3 एकम 3, 5 नहीं आता है, उसे उतार दो। ठीक है, 5 तो 2 में भी नहीं आ रहा है, ना 3 में भी आ रहा है, तो 5 तो 5 से चला जाएगा एक बार में, और एक ऐसे ही उतार दो। अब इसका जब लसा कोई पूछेगा कैसे लिखोगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कर दो गुणा में आपस में, 3 दूनी 6, अच्छा के 6 12 6 18, 18 पंचे 90, तो आपका आंसर हो जाएगा 90। इस प्रकार से आप मासा को भी ज्ञात कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।